हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है राज्यपाल। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 20 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 21 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं 21। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर को। संघ राज क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। फरवरी 2023 में शपथ ग्रहण इन्होंने किया था। 22 नंबर है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो याद रखिएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से राज्य की परिलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित जो अन्य व्यय हैं वो राज्य के संचित निधि पर यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 202(3) क में ये वर्णित है। 23 नंबर है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। क्या होंगे, किसके अनुसार होंगे? तो याद रखिएगा इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करें। डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करें। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। इसमें अगर देखा जाए तो पहला है, भारत के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। ठीक है, पहला तो ये सही है इसके संदर्भ में। और इसके बाद दूसरा है कि मंत्रियों की नियुक्ति करना, ऐसा नहीं है। दूसरा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा जो है सही नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान का अनुच्छेद 356(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का जो शासन है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना मुश्किल है, चलाया नहीं जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। यह राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल के सलाह के बिना करता है। संविधान के अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इसके लिए जो है मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
25 नंबर है, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का जो राज्यपाल है मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बिल्कुल पहला सही हो जाता है। दूसरा, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने के लिए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पांचवा सही नहीं है। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए ये सही नहीं है। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। पहला, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। दूसरा, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, किसी विधेयक पर अनुमति देना, अनुमति रोकना या भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने के लिए। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। 26 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 200 बी ऑप्शन। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। 27 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 200 बी ऑप्शन। सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 200 के तहत बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पूरा स्थापित किया गया, उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा? अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम जो है अविधिमान्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी लेकिन बिना राज्यपाल के सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः जो है स्थापित किया गया, उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया, तब राज्यपाल अनुमति देता है तो अधिनियम जो है विधिमान्य हो जाएगा। 29 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पावर जो है देता है, प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213 सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। अनुच्छेद 213(2) के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, अनुच्छेद 213 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। इसका सही जवाब है राज्य की विधायिका के द्वारा, बी ऑप्शन। 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो प्राप्त है? तो सही जवाब हो जाएगा 213, डी ऑप्शन। 33 नंबर है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करता है? किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। 34 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन सा सही है? तो पहला है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। क्या यह सही है? इनमें से जो मतलब कि सही है, जो कुट सही है, तो इसमें जो है पहला मतलब कि सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहला सही है। दूसरा, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो पहला और तीसरा सही है। चौथा, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये भी गलत है, शक्ति है, तो पहला तीसरा सही है, बी ऑप्शन। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 168(1) के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है तथा अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। 35 नंबर है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन एक कथन सत्य नहीं है? राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये कथन सत्य नहीं है, बी ऑप्शन। राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं। इस प्रकार कथन ए, सी और डी सत्य है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष से ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल पर विलंबन कर सकता है, विराम, परिहार, लघुकरण या उसे क्षमा कर सकता है। अथवा दंडादेश यानी जिसमें मृत्युदंड, दंडादेश शामिल है, डेथ सेंटेंस शामिल है, का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को जो है वह क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की जो केवल शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36। 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। इसमें अगर देखें तो ए गलत है, आर सही है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध
अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना या उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही नहीं है, जबकि कारण संवैधानिक प्रावधानों के तहत सही है। 37 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यानी दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, पहला दूसरा। संविधान के देखिए कथन जो पहला है, संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में तथा कथन 2 अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद 361 के खंड 2 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, चालू नहीं किया जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है और इसके खंड 4 के प्रावधान अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 38, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ये सत्य नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है, क्या सलाह दी है। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रदान की गई है। ठीक है। 39 है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, यानी बी ऑप्शन। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है, पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। 40 नंबर है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो पहली महिला थी, कौन थी? भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम है, ध्यान में रखिएगा, सही जवाब है सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू, यानी सी ऑप्शन में नाम दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। 41 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए। 42 नंबर है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में, किसकी याद में? 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, किसके स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू की, यानी सी ऑप्शन। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। 43 नंबर है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही जवाब है पद्मजा नायडू। क्या दिया गया है? पद्मजा नायडू, यानी पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी। इनका समय था 1956 से 1967 के बीच, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस 23 नवंबर 2022 से हैं। विजया लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल थी, कब? तो 1962 से 64 के बीच। 44 नंबर है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको मालूम है सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, जिन्हें जो कि 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक इस पद पर ये बनी रही। 45 है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रश्नगत राज्यपालों में से वे अगर बात करें तो राज्यपालों में से HV
पाटस्कर, सत्यनारायण सिन्हा, केसी रेड्डी भारत के संविधान सभा के सदस्य रहे थे, जबकि निरंजन नाथ वांचू संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो विकल्प में से कोई भी उत्तर प्राप्त होने के कारण ही जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किया गया है, कोई भी उत्तर प्राप्त न होने के कारण। 46 मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपको मालूम है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। वे 1980 से 1984 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वे उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे थे। 47 राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था 47 का सही जवाब हो जाएगा रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो कि राज्यपाल के राजस्थान के ये ऐसे पहले राज्यपाल थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट 48 है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ा, निम्नलिखित पेयरों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित पेयर है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें पहला और दूसरा, राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, ये दोनों रही। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला दूसरा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2019 से, और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा 2019 से ही हैं। पहला दूसरा युग में सुमेलित है। 49 निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, उसके मतलब उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। यह सुझाव किनका था? देखिए, यह सुझाव था सरकारिया आयोग का। सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति R.A. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और चैनल, आप लोग जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।